फरवरी 2001 अमेरिका की खुफिया एजेंसीज ने एक ऐसे इंतहाई मतलूब जासूस को गिरफ्तार किया जो तकरीबन 20 साल तक अमेरिकी खुफिया मालूमात को इंतहाई होशियारी के साथ रूस की इंटेलिजेंस एजेंसीज को देता रहा। इस इंतहाई मतलूब जासूस का नाम दोस्तों रॉबर्ट हेनेन था। इसकी गिरफ्तारी से उस वक्त जासूसी की दुनिया में एक हलचल मच गई थी और उनके डबल एजेंट होने की सुर्खियां अखबारों के फ्रंट पेज की सुर्खियां बन गई थी। रॉबर्ट हेनेन 18 अप्रैल 1944 को अमेरिका के शहर शिकागो में पैदा हुए। अपने तालिब इल्मी में ही रॉबर्ट ने रूसी ज़बान में महारत हासिल की। 12 जनवरी 1976 को रॉबर्ट हेनेन ने अमेरिका की ख़तरनाक एजेंसी FBI को स्पेशल एजेंट के तौर पर ज्वाइन कर लिया। जब 1985 में अमेरिका और रूस के ताल्लुकात ज़्यादा बिगड़ने लगे तो अमेरिका ने रूस के खिलाफ कई खुफिया मिशन शुरू करवाए। इन खुफिया मिशंस में रॉबर्ट हेनेन ने अमेरिकी हुकूमत के अंदर एक तबाहकुन जासूस के तौर पर काम किया। सोवियत यूनियन और रूस को आला खुफिया दस्तावेज़ात फरोख्त किए और खुफिया जासूसों की शनाख्त के मुतालिक अहम मालूमात फराहम की। रॉबर्ट हेनेन की जानिब से रूस के हवाले किए गए कुछ अहम और खुफिया तरीन दस्तावेज़ात में अमरीकी जोरी प्रोग्रामों के बारे में खुफिया मालूमात जमा करने की सोवियत यूनियन की कोशिशों का अमरीकी इंटेलिजेंस का जायजा शामिल था। अब दोस्तों, इस धोखे के बदले में रूसियों ने हेनेन को $14 लाख अदा किए, जिनमें से $6 लाख कैश और हीरे थे और $6 लाख एक बैंक अकाउंट में जमा करवाए गए। हेनेन अपने पुराने जासूसी तरीकों की वजह से इतने अरसे तक खुफिया एजेंसी की नाक के नीचे अपना काम करते रहे। उन्होंने डेथ ट्रैप्स पर इन्हिसार किया। डेथ ट्रैप्स जासूसी का एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई जासूस अपने सहूलतकारों के लिए किसी खुफिया और छुपे हुए तरीके से इंफॉर्मेशन छोड़ता है। रॉबर्ट हेनेन हमेशा चोरी शुदा इंफॉर्मेशन फराहम करने के लिए वर्जीनिया के आसपास के इलाकों का इंतखाब करता था। मॉस्को में उनके हैंडलर्स को इनकी शनाख्त का इल्म नहीं था, क्योंकि दोस्तों हेनेन इंटेलिजेंस की दुनिया में अपने असली नाम के बजाय फर्जी नाम से जाने जाते थे। कई इंटेलिजेंस कामयाबियों के बाद आखिरकार FBI और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रॉबर्ट हेनेन के दुम पर पाव रख ही दी। हुआ कुछ यूं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस हुक्काम को 1990 के आखिर में अपने दरमियान एक गद्दार जासूस का शिबा होने लगा, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस का ये शक हेनेन तक आने में कई साल लगने थे। इसी दौरान अमेरिका के लिए काम करने वाले एक रूसी जासूस ने वर्जीनिया में अपने आदमी के जरिए चंद रूसी दस्तावेज़ात हासिल किए। याद रहे दोस्तों, वर्जीनिया वही इलाका है जहां रॉबर्ट हेनेन खुफिया इंफॉर्मेशन रूसियों के लिए छोड़ता था। अब दूसरी तरफ अमेरिकी इंटेलिजेंस हुक्काम ने हेनेन की अपने हैंडलर्स को की गई एक फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग और साथ ही डेथ ट्रैप्स के लिए इस्तेमाल होने वाली रद्दी की टोकरी के थैलों पर छोड़े गए फिंगरप्रिंट्स को भी दरियाफ्त किया। नवंबर 2000 तक अमेरिका को अपने अंदर मौजूद गद्दार मिल चुका था, लेकिन अब अमेरिकी इंटेलिजेंस को ये सब साबित करना था। FBI ने हेनेन को महकमा खर्चा से ट्रांसफ़र करके निगरानी में रखने का मंसूबा बनाया, जहां FBI ऑपरेटिव इसकी निगरानी कर सकते थे। 8 दिसंबर 2000 को FBI रूस डेस्क के सेक्शन चीफ ने रिचर्ड ग्राशिया को रॉबर्ट हेनेन पर नजर रखने के लिए भेजा गया। रिचर्ड ग्राशिया दोस्तों एक बहुत ही अच्छा जासूस था। रिचर्ड ग्राशिया ने रॉबर्ट हेनेन के माउन के तौर पर एक 26 साल खुफिया ऑपरेटिव ओनील को भी भर्ती किया। अब दोस्तों, रिचर्ड ग्राशिया और ओरिक एनिल ने 300 दूसरे जासूसों के साथ मिलकर रॉबर्ट हेनेन की जासूसी शुरू की। एक दिन रिचर्ड ग्राशिया ने हेनेन को बहला फुसलाकर इन्हें इनके दफ्तर से बाहर एक शूटिंग रेंज पर ले गए। दूसरी तरफ एरिक ओनील ने हेनेन के पाम पायलट डिवाइस के तमाम डेटा को कॉपी कर लिया। दोस्तों, पाम पायलट एक ऐसी डिवाइस होती थी जो बिल्कुल स्मार्टफोन्स की तरह इंफॉर्मेशन को स्टोर करती थी। 2010 में जब स्मार्टफोन्स मार्केट में आने लगे तब पाम पायलट डिवाइस की तैयारी बंद कर दी गई थी। हेनेन के पर्सनल पाम पायलट डिवाइस का तमाम डेटा कॉपी करने के साथ ही अमेरिकी खुफिया एजेंसीज के पास ठोस सबूत आ गए। आखिरकार फरवरी 2001 को वर्जीनिया के मार्कस्टोन पार्क से रॉबर्ट हेनेन को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने रॉबर्ट हेनेन को नाकाबिल जमानत उम्र भर कैद की सजा सुना दी। जून 2023 को रॉबर्ट हेनेन 79 बरस की उम्र में अपने जेल में मुर्दा पाए गए। और यूँ दोस्तों, दुनिया के सबसे खतरनाक जासूस
کہ زندگی کا اختتام ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند آتی ہے تو زوراور کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔